डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आप लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन वाला है, इसके अंदर से किस तरह आप 8/8 नंबर ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, इनमें से आप लोग कोई 2 करने होते हैं और आप लोगों को क्या होगा कि 8 नंबर मिल जाएंगे। चॉइस होती है ना कि 2 पैराग्राफ सिर्फ करने हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका फार्मूला, किस तरह आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक स्कीम दी गई है इसके बारे में कि ये कौन कौन से चैप्टर्स में से पैराग्राफ आएंगे उर्दू टू इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के लिए। तो अब सारे पैराग्राफ्स सारे चैप्टर्स के करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ आएंगे और एक पैराग्राफ यूनिट नंबर 9 में से लाजमी आएगा। ठीक है, ये रिवाइज को छोड़ दें। ये रिवाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस पहली दफ़ा आया था, उसमें गलतियाँ थी। दोबारा जो आया था उसके अंदर उसको रिवाइज कहते हैं, जो जिसमें गलतियाँ ठीक हो के आई थी। अब यूनिट नंबर 9 में से एक पैराग्राफ आप लोगों को आना है। आप लोगों ने यूनिट नंबर 9 को अच्छी तरह कर लेना है। ये बड़ा ही आसान, इतना मुश्किल नहीं है चैप्टर। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है ना, जो छोटे पैराग्राफ्स हैं, आपने उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो से करना है। ख़ास तौर पे ये पहला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6, ये 8, 9 और यहाँ पे 11, ये जो छोटे पैराग्राफ्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ज़्यादा आने का चांस होता है। उसके अलावा भी ये जो सारे पैराग्राफ हैं उनका थोड़ा थोड़ा शुरू से 3-3 लाइनें जो हैं आप लोगों ने वो ज़रूर करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दरमियान में से कहीं से भी आ सकता है, जहाँ से इस तरह आ सकता है। ठीक है, बहरहाल जो वीक बच्चे हैं वो कम अज़ कम जो मैंने लगवाए हैं उतने करें और बाकी जो लाइक बच्चे हैं वो सारे ही करें। ठीक है, एक नंबर यहाँ से 4 तो आप लोगों के पक्के हो गए। उसके बाद है ऊपर वाले 2 में से एक करना पड़ेगा आप लोगों को। उसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका तरीका ये है कि अब ये देखें, यहाँ से 2 पैराग्राफ्स आने हैं यूनिट नंबर 1, 2 और 4, 6 में से। वो किस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। अब असल में ये जो 2 पैराग्राफ आने हैं ना, वो इस तरह आने हैं। एक यूनिट नंबर 1 और 2 में से आना है और एक आप लोगों का 4 और 6 में से आना है। तो आप लोग क्या करें, आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 और 2 जो है ना वो कर लेना है। वो बड़ा इजी है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा करवा भी देता हूँ, यानी कि निशान लगवा देता हूँ। तो ये यूनिट नंबर 1 है ना, तो इसके अंदर ये पहला पैराग्राफ, पहला जो पैराग्राफ होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का। ये पहला पैराग्राफ हो गया। उसके अलावा ये दूसरा थोड़ा सा शॉर्ट करके तकरीबन 3-3 लाइनें हर पैराग्राफ की। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट बन रहा है, 5वां थोड़ा सा लंबा है, इसको रहने, 6वां इंपॉर्टेंट है, 8वां भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई नहीं इंपॉर्टेंट। यानी कि एक तो सबक भी छोटा है, पैरे भी छोटे हैं और आसान है। उसके अलावा जो यूनिट नंबर 2 है उसको भी ज़रा देख लें, मैं वो भी करवा देता हूँ आप लोगों को। अब ये देखें, यूनिट नंबर जो 2 है ये पैट्रियोटिज्म वाला, ये है ही इतना छोटा सा, यानी कि सिर्फ इतना है। ठीक है, 2 के 2 सफ़े हैं। ये तो मुझे ख्याल है ये आप लोगों को सारा करना चाहिए। इसके अंदर कोई भी आ सकता है, क्योंकि छोटा जो होता है ना पैराग्राफ, उसके अंदर वो कहीं से भी यानी कि अब ये देखें यहाँ से इतना भी आ सकता है, छोटा सा, वो कहीं से भी डाल सकता है इसके अंदर। इसलिए ना इसके अंदर इसको शॉर्ट ना करें। ये आप लोग सारे का सारा सबक कर लें। यानी कि अगर अब आप लोग 1, 2 और 9 चैप्टर्स कर लें तो आप लोगों के 8 नंबर जो हैं वो पूरे आ सकते हैं। तो बाकी मैं 2 पेपर्स जो हैं वो मैं AI से बनवा के चढ़ाऊँगा। एक मैंने हफ्ते वाले दिन और एक इतवार वाले दिन चढ़ाऊँगा। आप लोगों ने उन दोनों को भी देख लेना है, और जो फिर ये चीज़ों पर अमल कर लेगा वो 50+ मार्क्स ईजीली ले लेगा।